हेलो एवरीवन, आई एम श्रेष्ठी वेदी फ्रॉम रेडियो 90.4 एफएम सीकर और आज हमारे साथ है डॉक्टर अजय वशिष्ठ जो कि मनोचिकित्सक व नशा मुक्ति विशेषज्ञ हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे साथ सब लोग किसी ना किसी चीज के एडिक्ट है, चाहे वो फोन में गेम्स हो, चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे ड्रग्स हो या अल्कोहल हो। तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे। तो सर, आपके अकॉर्डिंग एडिक्शन क्या है? मैम, एक एडिक्शन एक दिमाग की बीमारी के रूप में देखा जाना चाहिए। जैसे शरीर की बाकी बीमारियां हैं, जैसे कि हार्ट की बीमारी है, डायबिटीज है, ऐसे ही एडिक्शन एक दिमाग की बीमारी है जिसमें धीरे धीरे हमारे दिमाग की नसों की संरचना में परिवर्तन होने लग जाता है और इंसान को बार बार उसी चीज का नशा करने की जरूरत पड़ना स्टार्ट हो जाती है। तो बेसिकली दिस इज ए इलनेस ऑफ ब्रेन। ओके, तो सर आपके अकॉर्डिंग क्या लगता है आपको कि एडिक्शन सिर्फ ड्रग्स और अल्कोहल का ही होता है या फिर कुछ और भी ऐसी चीजें हैं जिनसे हमें एडिक्शन हो सकता है? बिल्कुल मैम, एडिक्शन बिहेवियर का भी हो सकता है, व्यवहार का। जैसे हम किसी व्यवहार को करते हैं, जैसे हम मोबाइल में गेम खेल रहे हैं, ये एक तरीके का बिहेवियर है। तो उस गेम खेलने से अगर हमें प्लेजर मिलता है और धीरे धीरे उसी प्लेजर सीकिंग के लिए हमारा गेम खेलने का टाइम बढ़ता चला जाता है, तो दैट इज ऑल्सो एन एडिक्शन। कि जब इंसान उस गेम को खेलना छोड़ता है तो उसको तकलीफ होती है, नींद नहीं आती, बेचैनी होने लग जाती है, गुस्सा आता है। तो एडिक्शन केवल ड्रग्स का नहीं होता, किसी भी व्यवहार का एडिक्शन भी हो सकता है। जैसे बहुत सारे लोग ऑनलाइन काफी समय लगाते हैं, बहुत सारे लोग गेम्स खेलते हैं, बहुत सारे लोग पोर्न के एडिक्ट्स हैं। तो एडिक्शन किसी भी बिहेवियर का भी हो सकता है। ओके सर, आप तो डॉक्टर हैं, तो आपके पास पेशेंट्स भी आते होंगे, तो आपके अकॉर्डिंग ऐसा कौन सा कॉमन एडिक्शन है जो अभी टीनेजर्स में हो रहा है? मैम, सबसे कॉमन जो एडिक्शन अभी टीनेजर्स में है वो सबसे कॉमन है सिगरेट और टोबैको, तंबाकू, जिसमें कि जर्दा, खैनी वगैरह आते हैं। इवन 6 से 7 साल के बच्चे भी मेरे पास आए हैं जो जर्दा या खैनी खाने लग गए हैं। और एक 8 साल का बच्चा था, वो स्कूल के बाहर जो चाय की थड़ी होती है उस पर सिगरेट पीता हुआ पाया गया था। तो टीनेजर्स में सबसे ज्यादा इस समय जो नशा है, क्योंकि गांव में देख लेते हैं, आसपास के घरों में देख लेते हैं, तो उन्हें लगता है कि ये क्या चीज है, इससे क्या हमें क्या फील होगा। तो वो घर वालों को देखते हैं बीड़ी या सिगरेट पीते हुए। तो सबसे ज्यादा कॉमन है वो बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, खैनी, गुटखा है। उसके बाद थोड़ा यंग जनरेशन आगे बढ़ती है, स्कूल या कॉलेज में जाती है। तो जैसे हमारा शहर है, सीकर है या शेखावाटी का एरिया है, इसमें आजकल स्टूडेंट्स काफी ज्यादा हैं और उसकी वजह से ऐसे नशे भी बढ़ गए हैं जो हमारे दिमाग को काफी ज्यादा उत्तेजित कर देते हैं, जैसे गांजा, भांग और शराब। इसके अलावा कुछ लोग जो है वो गांजे को रोल बना के यूज करते हैं, जॉइंट कहते हैं उसको। कुछ लोग जो है वो गांजे को चिलम के थ्रू लेते हैं, कुछ लोग जो है वो गांजे को हुक्के के थ्रू लेते हैं, उसको बोंग कहते हैं। और इस तरीके के काफी ज्यादा एडिक्शन आजकल टीनेजर्स में मिल रहे हैं। और सर, अगर कोई बच्चा एडिक्ट हो गया है तो उसके पेरेंट्स को कैसे पता चलेगा कि हमारा बच्चा इस एडिक्शन से जूझ रहा है? मैम, उसमें जैसे पेरेंट्स को बच्चे की गतिविधियों का ध्यान रखना चाहिए कि बच्चे को हम जो पॉकेट मनी दे रहे हैं, बच्चा उस पॉकेट मनी को कहाँ इस्तेमाल कर रहा है, क्योंकि बिना पैसे के नशा बाजार में नहीं मिलता है। दूसरा, बच्चे के जो दोस्त हैं वो किस प्रकार के हैं, उनका परिवार किस प्रकार का है, वो भी पेरेंट्स को ध्यान रखना पड़ता है। और बच्चे का व्यवहार में परिवर्तन आना सबसे पहला लक्षण होता है कि वो एडिक्शन का शिकार हो चुका है। जैसे कि शाम को छुप के घर वालों से बिना बताए बाहर जाना, या डेली शाम को बाहर जाना ही है, अगर घर वाले रोकने की कोशिश करते हैं तो उस समय चिड़चिड़ापन, गुस्सा। तो कहीं ना कहीं वो ये दर्शाता है कि ये ऐसी चीज कर रहा है जो हमसे छुपा रहा है। तो व्यवहार में परिवर्तन, उसकी दोस्ती किन लोगों से है, वो पॉकेट मनी का क्या कर रहा है, ये सब चीजें हमें ध्यान रखनी होती है। बच्चे घर पे आने के बाद पेरेंट्स से नजरें चुराते हैं, सीधे अपने रूम में चले जाते हैं, सो जाते हैं, रूम बंद कर लेते हैं, ये भी एक साइन है। इसमें भी हमें सोचना चाहिए कि कहीं हमारा बच्चा गलत रास्ते की तरफ तो नहीं जा रहा है। और पेरेंट्स को फिर उसके बाद बच्चे से बात करनी चाहिए इस बारे में। तो आपके अकॉर्डिंग पेरेंट्स को और क्या करना चाहिए एडिक्शन छुड़वाने के लिए? जितनी जल्दी लग जाता है, क्या ये उतनी जल्दी चला भी जाता है? मैम, जैसे मैंने बताया कि ये क्रोनिक या लंबे चलने वाली बीमारी है। सबसे पहले तो इसकी पहचान जरूरी है। पहचान होने के बाद में हमारे कल्चर में क्या है, लोग ये सोचते हैं कि हम दूसरों को बताएंगे कि हमारा बच्चा नशा करता है तो हमारी बदनामी होगी, और वो इसको बदनामी के डर के चक्कर में छुपा जाते हैं और वो बच्चे को घर में ही मार पीट के या कैसे भी समझाने की कोशिश करते हैं। इससे क्या होता है, उल्टा प्रभाव पड़ता है।
वो बच्चा और ज्यादा वायलेंट होता है और वो बच्चा और ज्यादा नशे की तरफ जाता है। तो सबसे पहला कदम जो है वो ये है कि उस बच्चे से बैठ के बात करी जाए, वो किन परेशानियों से जूझ रहा है जिसकी वजह से उसको इस नशे की लत पड़ रही है। जैसे कि कई बार डिप्रेशन, एंजाइटी, टेंशन, एग्जाम का प्रेशर, इन सब में भी बच्चे नशा करना शुरू कर देते हैं। तो बच्चे से बात करी जाए, और अगर बच्चा बात करने के बाद में अच्छा महसूस करता है और पेरेंट्स को अपनी सारी बातें शेयर करता है, तो प्यार से उस बच्चे से हम धीरे धीरे उस नशे को छुड़वा सकते हैं। अगर ऐसा संभव नहीं हो पाता है तो परिवार वालों को बिना झिझक के किसी भी मनोचिकित्सक या नशा मुक्ति विशेषज्ञ से संपर्क करना चाहिए, क्योंकि ये बीमारी अगर हम छुपाएंगे तो ये आगे जाके भयंकर रूप ले सकती है। जी सर, अभी हमारे जो लिसनर्स हैं और व्यूअर्स हैं जो आपको देख रहे हैं, उनके लिए आप कुछ मैसेज देना चाहते हैं, कुछ पेरेंट्स के लिए आप बोलना चाहते हैं कि वो क्या कर सकते हैं? ज्यादा ध्यान बच्चे का रखना चाहिए जब वो 12-13 साल से आगे बढ़ रहा होता है, क्योंकि उस समय उसकी पर्सनैलिटी डेवलप होना स्टार्ट हो जाती है। और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के समय अगर कुछ चीजें फिक्स हो जाएंगी, जैसे कोई नशा फिक्स हो गया, तो उसको छोड़ना बड़ा मुश्किल होता है। तो सबसे पहले बच्चों से सकारात्मक संवाद, बच्चों से रोज बात करी जाए, आज क्या हुआ, स्कूल में क्या हुआ, उसके बाद कहाँ गए, क्या एंजॉय किया, आज क्या परेशानी आई, फिर उसका समाधान करने की कोशिश करें। तो संवाद बहुत जरूरी है पेरेंट्स का अपने बच्चों के साथ, जो कि आजकल की लाइफस्टाइल में, क्योंकि पेरेंट्स वर्किंग है तो वो इतना टाइम निकाल नहीं पाते हैं, वो सब कुछ स्कूल पे छोड़ देते हैं कि स्कूल वाले ही इस चीज का ध्यान रखेंगे, बट ये संभव नहीं है। बच्चे से जो संवाद पेरेंट्स कर सकते हैं वो स्कूल वाले नहीं कर सकते हैं। दूसरा, बच्चे मॉडलिंग से सीखते हैं। मॉडलिंग का मतलब, अगर फादर ड्रिंक करता है तो बच्चे को ड्रिंक करने से डर नहीं लगता है, उसे लगता है वो भी करते हैं तो वो मुझे मना नहीं करेंगे। फादर सिगरेट पीते हैं तो बच्चे को लगता है कि इसमें ऐसा क्या है। जैसे मेरे पास कुछ बच्चे आते हैं, पेरेंट्स आते हैं लेके कि साहब ये जो बीड़ी पी के फेंक देते हैं, ये उस बीड़ी को पीता है, ठीक है, तो वो क्या, वो मॉडलिंग कर रहा है कि दादाजी पी रहे हैं तो इसमें ऐसा क्या है, तो वो फेंकी हुई बीड़ी को पी के ट्राई करता है। ऐसा करते करते वो नशे की लत में चला जाता है। दिस इज द मैसेज फॉर पेरेंट्स। एंड जो भी लोग इस नशे के आदी हैं और इसे छोड़ना चाहते हैं, उनके लिए बिना दवाई के छोड़ना भी संभव है, लेकिन आपके अंदर एक विल होनी चाहिए। और उस विल के साथ में एकदम से नशा बंद ना करें, क्योंकि एकदम से बंद करने से विड्रॉल, नशा बंद करने के भी दुष्परिणाम होते हैं अगर एकदम से बंद कर देते हैं। तो उसको धीरे धीरे, एक क्विट डेट हम डिसाइड करें कि हम 10 दिन बाद छोड़ेंगे। अब बंद करने के बाद में वापस नहीं चालू करना, ये एक बहुत बड़ी चीज है। उसके लिए 3 डी बताए गए हैं कि अगर आपको क्रेविंग या तलब आती है तो आपको डिले करना है। उसको डिले मतलब कुछ समय के लिए उसको टालना है। जैसे आप उस समय किसी से फोन पे बात करें, घर वालों से बात करें कि मुझे क्रेविंग आ रही है, मुझे तलब आ रही है, दोस्त से बात करें। तो क्रेविंग का एक बेनिफिट ये है कि वो 3 से 5 मिनट के लिए ज्यादा आती है। अगर हम उस समय को निकाल देते हैं तो वो 50% तक कम हो जाती है। दूसरा डी आता है इसमें डिस्ट्रैक्शन, कि अपने आप को दूसरी चीज में लगाए। म्यूजिक सुने, अगर उसको गाना पसंद है, डांस करना पसंद है, डांस करे, उसको बाहर जाना पसंद है, बाहर जाए, उसको मूवी देखना पसंद है, मूवी देखे, उसको बुक्स पसंद है, बुक्स पढ़ें। अलग अलग तरीके की नॉवेल्स आती हैं जो कि मोटिवेशनल हैं बेसिकली, वो पढ़ें। तो डिस्ट्रैक्शन भी इसमें एक टेक्निक है। और तीसरा इसमें टेक्निक है डिस्कशन। डिस्कशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, चाहे वो अपना लाइफ पार्टनर हो, अपने पेरेंट्स हो, अपने दोस्त हो, कि आज मैंने इतना कम किया, आज मैंने इतना कम किया और आज मैंने इतना कम किया। तो ये 3 डी जो है वापस उस साइकिल में जाने से बच्चों को या जो भी नशे का आदी है उससे रोक सकते हैं। सर बहुत अच्छी बातें बताई, थैंक यू सो मच आपका इतना टाइम देने के Thank लिए। you. और मैं आपके लिए लेके आऊंगी ऐसे ही बहुत सारे कॉन्वर्सेशन। तब तक के लिए सुनते रहिए 90.4 FM सीकर, शहर की धड़कन।